जैसे LIC के पास कितने अभी करता है पता है आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। 13 प्लस हो चुके हैं, ठीक है, 13 उन्होंने कहा, लेकिन हर दिन बढ़ रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट 13 पे नहीं रुकेंगे, हम आगे चलेंगे, उससे ज्यादा है, ठीक है, लगभग 14 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि कोई घर, कोई गांव, कोई ऐसा प्राणी जो बिना LIC के होगा? नहीं, बहुत कम है ना, बहुत कम है कि किसी के घर में LIC ना हो। तो जब उसने LIC ले लिया तो अब हमारे लिए कहाँ जगह बचा? बच्चों को वही बचे ना। कुछ सही बातें लग रही हैं जी। YouTube चैनल बनाने लायक हूँ मैं? जी मैडम। नहीं, लेकिन बनाऊंगी नहीं, कुछ वैसा सोचा नहीं अभी। तो अब हम परेशान हो जाते हैं। अब इसी कड़ी में मैं एक कहानी बताती हूँ कि एक जूते की दुकान थी। किस चीज की? सभी बोलोगे तभी बोलूंगी, नहीं रख देंगे। किस चीज की दुकान? जूते की। यस, अब सही लगा। जूते की दुकान थी और मैं सोची इस जूते वाले को एजेंट बनाती हूँ। शाम का समय था, ऐसे फालतू में मैं घूम रही थी, मुझे जूते की दुकान दिखी। जूते की दुकान में जूता भी 10 से 20 हो रहा होगा, ठीक है, इतनी बड़ी भी दुकान नहीं थी कि वो बहुत बिजी रहा होगा कभी भी दिन भर में किसी भी टाइम। तो मैं गई, मैंने कहा कि अब इसको क्या कुछ देखने लायक रहता है तो थोड़ा सा देखो कि टाइम पास होता है। कुछ देखने लायक भी नहीं था, सब दिख ही रहा था, क्या करूं, बैठी, क्या करते हैं, दुकान किसकी है। तो मैं पैसे पे रखता हूँ, पता नहीं महीने का कितना देता है मालिक, दूसरा है। मैंने कहा आप LIC ज्वाइन कर लीजिए, मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ, एजेंट बनाने का काम करती हूँ, आप अपने पर लेना कि मैं LIC एजेंट हूँ, बीमा करने का काम करता हूँ और आप मुझसे बीमा करा लीजिए। अब खाली बैठा है, कुछ देखने लायक रहता तो टाइम थोड़ा 10-5 मिनट देते, दोस्ती करते, उससे दोस्ती करने लायक क्या था, वो तो ऐसे ही सेल्स पर्सन बैठा है, एक और सेलिंग करेगा, LIC ले लेगा, उसका क्या बिगड़ जाएगा। फिर उसने कहा नहीं मुझे नहीं करना, बहुत LIC एजेंट हैं, मेरे दादा हैं, मेरे नाना हैं, मेरे फूफा हैं, देश भर के लोगों को बता डाला मेरे सामने। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे ना एक चीज कुछ आ जाए ना, एक चीज बहुत जल्दी आती है, वो क्या है, गेस करिए? गुस्सा। गुस्सा बहुत जल्दी आती है, और किसी पर भी अगर मेरे सामने कुछ गलत हुआ तो वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन काम ऐसा मिला है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, वो मैं कर लेती हूँ, आदत हो गई है। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा, बहुत सारे लोग एजेंट हैं, आप जानते हैं, तो ये बताइए आपने कितनी पॉलिसी करवाई है उन लोगों से? कि अभी तो नहीं, अभी पैसा ही नहीं था तो क्या करवाते। तो हमने कहा बहुत सारे एजेंट हैं, लेकिन आप बिना LIC के हो तो कुछ तो सोचो। कहा नहीं मैडम, बहुत है, कराना होगा तो उनसे करा लेंगे, लेकिन अभी नहीं कराएंगे। हमने कहा, मेरे दिमाग में तुरंत से एक आइडिया आया। मैंने कहा ठीक है, आप अपने अगल बगल के रेंज में 1 किलोमीटर में मुझे गिन के बताओ जूते की दुकान कितनी है। आप गेस करके बताइए 1 किलोमीटर के अंदर में कितनी दुकानें हो सकती हैं। उसकी दुकान का इमेजिन, मतलब आप कल्पना करिए उसकी दुकान और उसकी 1 किलोमीटर की रेंज में, और जगह मैं बता दे रही हूँ BHU के बाहर। यस, लगभग 8 से 10 दुकानें, और जितने लोग रोड पे चल रहे थे, क्या सबने चप्पल नहीं पहनी थी, जूता नहीं पहना था? पॉइंट सही है, समझ आ रहा है? जी, सही जा रहे हैं हम? जी। देखो भाई, श्रोता ही वक्ता को महान बनाता है। मैं महान तभी दोबारा आऊंगी जब आपको पसंद आऊंगी। जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप इस दुकान में बैठे हैं, मुझे ये रास्ते में जाते हुए कोई एक व्यक्ति ऐसा बताइए जिसके पैर में जूते चप्पल ना हो। कहा
सबके पैर में है। तो हम कहते आप दुकान क्यों खोले हो? आपके दुकान का जूता चप्पल कौन लेगा? सबके पैर में तो ऑलरेडी जूते चप्पल हैं। चुप हो गया वो। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा शर्म जैसा उसको महसूस हुआ। मैंने कहा ऐसी बातें नहीं है, रोज लोग जूते तोड़ते हैं, रोज नया लेते हैं। हो सकता है कि जिनके जूते टूट रहे हैं वो आपकी दुकान में ना आ पाए, कहीं और से लेते हैं, लेकिन लेते हैं। तो इसी तरह हमारे क्षेत्र में क्या है कि हर दिन बच्चा जन्म ले रहा है। पॉपुलेशन घट रही है क्या? नहीं, पॉपुलेशन रोज बढ़ती है। एक मरता है तो पता नहीं उसके बदले 10, 20, 50 जन्म ले लेते हैं। जी। और महंगाई नहीं थी तब भी लोग खाते पीते थे। बाजार